नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के साथ मैं हूं रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश की हर खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगी 5G सर्विस। महाकाल मंदिर में सीएम शिवराज करेंगे शुभारंभ। इधर खरगोन में विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। आज महासमुंद के खल्लारी में भेंट मुलाकात करेंगे सीएम भूपेश बघेल। कई विकास कार्यों की भी देंगे सौगात। रायपुर में सड्डू से लापता 8 साल की मासूम की मिली लाश। BSUP कॉलोनी से गायब हुई थी बच्ची। पुलिस हिरासत में पिता। जबलपुर के गोपाल आर्किट में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। शॉप से आपत्तिजनक हालत में मिले लोग। संचालक की तलाश जारी। 2 दिन बाद काम पर वापस लौटे सफाई कर्मी। निगम कमिश्नर से चर्चा के बाद स्थगित की हड़ताल। 5 मांगों पर बनी सहमति। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान का विरोध। भाजपा विधायक रमेश मेंदोला ने खोला मोर्चा। ट्वीट कर फिल्म न देखने की अपील। और मध्य प्रदेश की खबरों से पहले छत्तीसगढ़ की एक बड़ी खबर का अपडेट आपको बताते चले कि IBC 24 पर भिलाई कुम्हारी ओवरब्रिज हादसे का पीड़ित 10 दिसंबर की रात 1:30 बजे ओवरब्रिज से गिरी थी कार सवार ने बताया IBC 24 को कि कैसे हुआ था हादसा। पूरी तरह खुला हुआ था कुम्हारी ओवरब्रिज। पीड़ित का कहना है निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर न स्टॉपर था और न ही कोई यहां पे साइन बोर्ड लगा हुआ था। शादी समारोह से रायपुर वापस लौट रहे थे नवीन प्रतवानी। ओवरब्रिज के गार्डर से टकराकर नीचे गिर गई थी कार। ओवरब्रिज से नीचे गिरकर चकनाचूर हुई थी कार। सीट बेल्ट और एयरबैग ने जान बचाई नवीन की। और IBC 24 ने क्या कुछ कहा था, आइए वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये घटना रात 1:30 बजे की है 10 दिसंबर को। मैं भिलाई से एक शादी फंक्शन अटेंड करके वापस रायपुर जा रहा था अपने घर। उसी रास्ते में जो कुमारी फ्लाईओवर ब्रिज है वहाँ पे एक रास्ता जो चालू है वो खुला था और दूसरी तरफ जो दूसरा रास्ता है जो अभी इनकम्प्लीट था वो रास्ता भी खुला था। तो मुझे लगा ये रास्ता चालू हो चुका है, इसलिए मैंने वो वाले रास्ते पे अपनी कार चढ़ा दी। जाते साथ धीरे धीरे लगा मुझे रोड बन गया है और क्लियरली वहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका था। मेरी गाड़ी स्पीड में थी और अचानक से वहाँ पे रोड ख़त्म हो गया और मैं वहाँ पे खंबे से जा टकरा गिरा कार से और कार नीचे गिर गई। मैं आपको बता दूँ कि मैंने कार में सीट बेल्ट पहना हुआ था और उससे चलते जब गाड़ी ऊपर खंबे से टकराई तो उसी समय एयरबैग खुल गया और वो गाड़ी नीचे गिर गई। एयरबैग और सीट बेल्ट से मेरा बचाव हो गया, इसीलिए मैं आज सही सलामत हूँ। आपने गाड़ी की हालत देखी होगी कैसे चकनाचूर हो गई है। मैं जब वहाँ ब्रिज से गिरा गाड़ी से मैंने सीट बेल्ट लगाया हुआ था। मैंने सीट बेल्ट खोला और गाड़ी से निकलने की कोशिश की, बट मैं गाड़ी से निकल नहीं पा रहा था क्योंकि गाड़ी पलट चुकी थी। उसी थोड़ी देर में 2 व्यक्ति आए, उन्होंने मेरी मदद की और मुझे गाड़ी से बाहर निकाला। उस फ्लाईओवर पे कोई बैरिकेड भी नहीं लगे थे, ना किसी प्रकार का कोई इंडिकेशन था कि आगे रोड अधूरा है। तो नवीन ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। राजेश, यहाँ पे बड़ी लापरवाही है कि ओवरब्रिज अभी तक कंप्लीट नहीं है और साइन बोर्ड भी नहीं है। यहाँ पे हादसा आगे भी हो सकता है। देखिए, ये जो घटना है ये घटना 10 दिसंबर की रात हुई थी और एकमात्र जो उसका सर्वाइवर था, जो अभी पूरी घटना के बाद जो किसी का बयान आया वो नवीन का ही है, जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया। उस पूरी घटना में एक पहले बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें दंपत्ति की मौत हो गई थी। 12 साल की बच्ची है, वो अभी भी सदमे में है, हॉस्पिटल में है। उससे भी कोई जानकारी नहीं निकल के आई कि किस तरह से घटना हुई थी। इकलौता ये गवाह है नवीन प्रतवानी, जो कार के बाद उस मोपेड के बाद में 1.5 घंटे के बाद में इनका भी एक्सीडेंट वहीं पे हुआ और ये भी कार के समेत नीचे गिरे। और ये पहली बार इन्होंने ये बयान दिया है, ये सामने आया है। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि
इस खबर को करने के लिए मैं खुद कुम्हारी गया था। तब वहां पे स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे के जो अथॉरिटी है, इंजीनियर है, उनसे हमने बातचीत की थी और जवाबदेही पूछी थी। तो उन्होंने ये कहा था कि स्टॉपर लगा हुआ था, वहां पे कंस्ट्रक्शन कंपनी लगा करके काम करती थी, बाद में किसने हटाया और उसकी वजह से हादसा हुआ। लेकिन ये जो पीड़ित है उसके बयान से पूरी तरह से साफ हो जाता है कि घटना की रात में कहीं कोई स्टॉपर वहां पे नहीं लगाया गया था, कहीं कोई साइन बोर्ड वहां पे नहीं लगाया गया था। ये रायपुर से भिलाई गए थे अपने परिचित के शादी के समारोह में शामिल होने के लिए। वहां से शामिल होकर के करीब 1-1:30 बजे ये लौट रहे थे। कुम्हारी ओवर ब्रिज पूरी तरह से खुला हुआ था दुर्ग के एंड की तरफ से। ये इनको लगा कि रोड पूरी तरह से बन चुकी है, शायद इसलिए खोल दिया गया है। ये अपनी कार से आगे बढ़े और फिर जैसे ही ओवर ब्रिज तक पहुंचे पूरी रोड खत्म हो गई। अचानक सामने खाली जगह थी, गार्डर लगा हुआ था और इनकी कार वहां से टकराई। गनीमत थी कि इनका सीट बेल्ट बंधा हुआ था, एयरबैग खुल गया और इनकी जान बच गई। लेकिन जिस तरीके से कार चकनाचूर हुआ था, 1.5-2 घंटे पहले वहीं पे बाइक से गिर करके पति पत्नी की मौत हो चुकी थी, ये भी सिहर गए और इन्होंने पूरी घटना की जानकारी बताई है। तो ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि जबरदस्त लापरवाही वहां पे बरती गई थी। हालांकि उस खबर को दिखाने के बाद अब वहां पे स्टॉपर जरूर लगा दिया गया है, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी जो वहां पे काम कर रही है उसने जबरदस्त लापरवाही बरती थी और पूरी तरह से खोल दिया गया था, जबकि रोड बना ही नहीं था। बिल्कुल कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही यहां पे सामने आई। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में आज से 5G सर्विस वो है शुरू होने वाली है। उज्जैन त्रिवेणी संग्रहालय से इसका शुभारंभ किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान शुभारंभ करेंगे। महाकाल लोक फेज 2 के कार्यों को लेकर बैठक भी करेंगे। महाकाल लोक में 5 दिवसीय संत सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता नीलम जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीलम, आज 5G सेवाओं की यहां से शुरुआत होने वाली है और 5 दिवसीय संत सम्मेलन भी होगा, और क्या शेड्यूल रहने वाला है और क्या विकास कार्य हैं जिनकी सौगात मिलेगी आज? जी देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। उज्जैन के महाकाल लोक में जो त्रिवेणी संग्रहालय बना हुआ है वहां से 5G सेवाओं की जो है लॉन्चिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम 4 बजे आज उज्जैन पहुंचेंगे। सबसे पहले वो 4 धाम पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद त्रिवेणी संग्रहालय पहुंचकर रिलायंस 5G सेवाओं का लॉन्चिंग करेंगे। वहीं इसके बाद महाकाल जो पूरा लोक है उसके फेज 2 के कार्यों की जो है समीक्षा बैठक करेंगे कि फेज 2 का कार्य की प्रगति कहां तक पहुंची है, उसे कितना जल्दी पूरा किया जा सकता है, लक्ष्य के मुताबिक कार्य कितना हो चुका है। इन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं इसके अलावा अगर हम सीएम के कार्यक्रमों की बात करें तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खरगोन दौरे पर भी रहेंगे। उज्जैन जाने से पहले वो खरगोन जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम में जो है कई हितग्राहियों को वो लाभ वितरण का जो है वो करेंगे। तो एक बड़ी सौगात खरगोन में भी आज जो है हितग्राहियों को दी जाएगी। वहीं इसके बाद खरगोन के बाद उज्जैन का कार्यक्रम, उज्जैन के बाद भोपाल वापस आ जाएंगे सीएम। GIS इन्वेस्टर समिट को लेकर के भी इन्वेस्टर्स के साथ उनकी रात में 9:30 बजे वर्चुअल बैठक होगी। तो आज सुबह से ही जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शेड्यूल काफी व्यस्ततापूर्ण रहेगा, जिसमें प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी जाएंगी। वहीं इन्वेस्टर समिट्स को लेकर भी उनकी 2 बैठकें जो है आज होने वाली है। जी चलिए, तो कह सकते हैं कि आज बैठकों का दौर जो है वो रहने वाला है। चलिए, तो बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर हम बता दें कि भोपाल में पीएम मोदी करेंगे परीक्षा पर चर्चा। MP के छात्र, पेरेंट्स और टीचर पीएम से संवाद करेंगे। स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर्स के लिए तय किए गए विषय पर यहाँ पे निबंध लिखकर ये संवाद करना होगा। ऑनलाइन जमा होंगे ये सारे जो फॉर्म है जो भरे जाएंगे, निबंध जो लिखे जाएंगे उसको। तो भोपाल से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पे पीएम मोदी करेंगे परीक्षा पर चर्चा। MP के छात्र, पेरेंट्स और टीचर के साथ वो संवाद भी करेंगे। स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर्स के लिए तय किए गए विषयों पर निबंध लिखकर ऑनलाइन जमा करना होगा स्टूडेंट को। तो भोपाल से खबर आपको जहां बता दें, जहां पे काम पर अब जो निगम कर्मी है वो लौट आए हैं। 2 दिन की हड़ताल के बाद काम पर वापस लौटे हैं निगम कर्मचारी। शहर में
पटरी पर जो है वो सफाई व्यवस्था आ गई है। निगम कमिश्नर से चर्चा के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल को स्थगित कर दिया है। 6 मांगों में से 5 पर इनकी सहमति बनी और आज से सफाई व्यवस्था जो है वो फिर से पटरी पर लौट आई है। शहर की लगातार 2 दिन से हड़ताल कर रहे थे अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर। 6 में से 5 पर अब सहमति बनी है और हड़ताल स्थगित कर दी है। तो मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे एक बार फिर से मैंडूस का असर दिखेगा। कई जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। भोपाल, रायसेन, सीहोर, दमोह, जबलपुर, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम में भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है मौसम विभाग के मुताबिक। तो इधर रीवा, भोपाल और उज्जैन के न्यूनतम तापमान में भी इजाफा हो सकता है। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में मैंडूस का असर देखने को मिलेगा। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। राजधानी भोपाल में सरेरा हत्या में सनसनी फैल गई। हत्या की वजह से दरअसल इतवारा चौराहे के पास वसीम नामक युवक पर ऑटो में आए 2 युवकों ने चाकू से वार कर दिया और हत्या कर दी। वसीम को बचाने आए दूसरे युवक पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया, जिससे घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस चौकी के पास इस वारदात की वजह से पुलिस की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। वारदात की वजह का भी खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दो लोग आए थे एक ऑटो रिक्शा में और आपस में उनकी कुछ लड़ाई हुआ और उसके बाद एक युवक ने दूसरे युवक को चाकू मारा है। तो गंभीर रूप से घायल है और हमीदिया में अभी एडमिटेड है। तो हमारे पुलिस की टीम्स जो क्राइम ब्रांच की टीम भी है, थाना पुलिस की भी टीम है और हमारे फॉरेंसिक की टीम आए हैं। हम लोग इसकी विवेचना कर रहे हैं। तो इधर जबलपुर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। चेरी ताल इलाके के गोपाल आर्केड के अग्रवाल इंटरप्राइजेस में जिस्म फरोशी का अड्डा चल रहा था। इसकी सूचना मिलने के बाद जबलपुर की कोतवाली पुलिस की टीम ने अपने ही एक पुलिसकर्मी को ग्राहक बनाकर भेजा। जैसे ही ग्राहक बनकर भीतर गए, पुलिसकर्मी ने इशारा किया। पुलिस टीम ने अग्रवाल इंटरप्राइजेस पर छापा मार दिया। भीतर 2 युवतियां और एक पुरुष आपत्तिजनक हालत में मिले। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। सेक्स रैकेट के संचालक हरीश अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन वो मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर हमने अपना एक बंटर वहां भेजा। उसने बकायदा पैसे देकर प्रवेश किया और फिर अंदर सब लोगों ने संकेत किया। अंदर पहुंचते साथ ही वहाँ पे 2 लड़कियां आपत्तिजनक अवस्था में और एक पुरुष पाया गया। उनके विरुद्ध देह व्यापार पे अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। हरीश अग्रवाल मौके से फरार होना है, जिनकी तलाश की जा रही है। तो वहीं सतना के मेहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ढाबे में एक महिला के साथ 12 दिन गैंगरेप किया गया। ढाबा मालिक, कुक और एक कर्मचारी ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला जैसे तैसे हैवानों के जंगल से छूटी और पुलिस तक पहुंची और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। महिला ने बताया कि वो मेहर की रहने वाली है। 12 दिन पहले वो अपने घर से नाराज होकर निकली। भूखी होने की वजह से ढाबे पे पहुंची, जहां आरोपियों ने उसे बंधक बना लिया और 12 दिन तक उसके साथ रेप किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला मैहर की है और उसका परिवर्तित नाम कुछ भी आप सोच लीजिए। आदिवासी समाज की है। वो जा रही थी किसी काम से, कंचरपुर ढाबा पे वो रुकी पानी वानी पीने के लिए। उसको जो है ढाबा का कर्मचारी जो है सनी सकेत करके उसको जो है वो रोक लिया और उसके साथ में 10-12 दिन रोक करके उसके साथ में लगातार बलात्कार की। तो इधर मुरैना के बुधारा गांव में बिजली खंभा लगाने के लिए खोदे गए 10 फीट के गहरे गड्ढे में एक 1.5 साल का मासूम गिर गया। परिजन काफी देर तक बच्चे को आसपास खोजते रहे। इसी दौरान किसी ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी, जिसके बाद बच्चे का रेस्क्यू शुरू हुआ। बच्चे को सकुशल बाहर निकालने के लिए बिजली खंभे के लिए खोदे गए सकरे गड्ढे के बाजू में जेसीबी से गड्ढा खोदा गया और मासूम को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। हालांकि बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ग्रामीणों ने बिजली कंपनी के ठेकेदार के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है।
में कोई गड्ढा वगैरह खुदा गया था, तो उसमें बालक वहीं आसपास में उनका घर था, तो वो जो है खेलते खेलते उसमें चला गया था। जैसे ही ग्रामीणों ने देखा और पुलिस को भी इतला दी, थाना प्रभारी से लेकर के सब पुलिस वाले पहुंच गए थे। 3D जो थी उससे जो है मिट्टी बगल से खुदवा करके बड़े बच्चे को निकाला और उसकी स्थिति ठीक है, कहीं कोई उसमें वो नहीं है। और बाकी जिन्होंने नेग्लिजेंसी की है थाने में उनके द्वारा आवेदन दिया जाएगा। सतना में बैंक लोन से परेशान व्यक्ति से वसूली करने आए बैंक एजेंट के सामने ही आत्महत्या कर ली। व्यक्ति ने खुद के सीने में चाकू मार लिया, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल राजकुमार माली नाम के शख्स ने बजाज एलियंस कंपनी से लोन लिया था, जिसकी किश्त नहीं जमा करने के मामले में जब एजेंट वसूली के लिए आया तो राजकुमार ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। आते रहे हैं, डेली आते रहे, सुबह हमें किस्तरी नहीं है, बाद में ले तंग करते रहे हद से ज्यादा। उनका हमेशा का नाटक है, बोले नहीं दिक्कत उठा कर ले जाएंगे, तुमको मारेंगे, तुम ऐसे कैसे किस्त। कल भी फाइनेंस वाले आए थे कि किस्त दे दो जमा करने के लिए, तब वो युवक ये बोला कि मैं रुको देता हूँ तुमको किस्त। अंदर जाके चाकू लेके आया और स्वयं सीने में मार लिया, मार कर घायल हुआ था, जिसे उसकी पत्नी परिवार वाले हॉस्पिटल लेके गए थे। सुबह उसकी मौत हो गई है, जिसका PM अभी कराया जा गया है और जांच की जा रही है। जैसी भी परिस्थितियां होगी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता दें कि अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान की रिलीज से पहले ही पंगा शुरू हो गया है। फिल्म को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। इंदौर के बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने ट्वीट कर फिल्म पठान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्वीट कर उन्होंने शाहरुख खान के साथ ही एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को भी आड़े हाथों लिया है। विधायक ने अपने अकाउंट पर फिल्म रिलीज से पहले शाहरुख खान के मां वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने की फोटो भी शेयर की और लिखा कि इस फिल्म का 200-300 रुपए का टिकट खरीदने से तो अच्छा है कि इससे किसी भूखे को भोजन करवाया जाए। उन्होंने आगे लिखा, आपको फिर से याद दिला दूं कि पठान में दीपिका भी हैं, जो पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख और ईसाई को नागरिकता देने का विरोध कर रही थी। सोशल मीडिया पर फिल्म पठान का विरोध ट्रेंड कर रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शालिनी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शालिनी, विरोध, अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है लेकिन विरोध शुरू हो गया है यहाँ पे। आवाज ही नहीं आ रही, तो चलिए उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि शाहरुख की फिल्म पठान की रिलीज से पहले ही विरोध यहाँ पे शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने ट्वीट किया है और निशाना साधा है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को आड़े हाथों उन्होंने लिया है और यहाँ पे उन्होंने शाहरुख खान जो वैष्णो देवी गए थे, दर्शन किए थे, उसकी फोटो भी उन्होंने शेयर की है और कहा है कि 200-300 रुपए का टिकट खरीदने से तो अच्छा है कि इससे किसी भूखे को भोजन करवा दिया जाए। अपने ट्वीट में कहा, आड़े हाथों लेते हुए शाहरुख और दीपिका को। और इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा है कि फिल्म रिलीज होने वाली है तो पठान वैष्णो देवी पहुंच गए हैं। आपको फिर से याद दिला दूं कि पठान में दीपिका भी हैं, जो पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख और ईसाई जो नागरिक हैं उनको नागरिकता देने की बात यहां पे कर रही थी और ये भी लिखा है कि इतना महंगा टिकट लेने। तो चलिए, हमारी संवाददाता शालिनी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शालिनी, अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है लेकिन उससे पहले ही ट्रेंड भी करने लगा है पठान को लेकर और विरोध भी शुरू हो गया है। निश्चित तौर पर माना, देखिए जिस तरह से मौजूदा दौर का चलन चल रहा है फिल्मों को लेकर, वो कई बात को उजागर करता है कि जनता जो चाहेगी उसी के हिसाब से जो फिल्में हैं वो अब चलेगी। पठान बहुत ज़्यादा शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म थी, क्योंकि 4 साल के बाद अब ये रिलीज़ को तैयार है। 4 साल तक शाहरुख खान ने किसी भी फिल्म में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ऐसे में शाहरुख खान के साथ जितने भी उनके साथ मल्टी स्टारर ये फिल्म है, दीपिका पादुकोण है, जॉन अब्राहम है,
बेहद ज़्यादा उम्मीद के साथ देख रहे थे, लेकिन तेज़ी से सोशल मीडिया पे 2 फोटो वायरल हो रहे हैं। एक तस्वीर मक्का की, जहां पर तीर्थ यात्रा शाहरुख खान ने की थी, तो वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो वैष्णो देवी धाम की है, जहां पर शाहरुख खान जो है फिल्म को लेकर दुआ मांगने गए थे, प्रार्थना करने गए थे। ये वीडियोस तेजी से वायरल हो रहे हैं, फोटोज तेजी से वायरल हो रहे हैं, और एक तरफ सोशल मीडिया पर जहां बॉयकॉट पठान का ट्रेंडिंग इस समय चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो इंदौर के विधायक रमेश मेंदोला ने इस फिल्म का विरोध किया है। ट्वीट कर उन्होंने लोगों से अपील की है कि 200-300 रुपए की टिकट खरीदने से बेहतर है कि किसी भूखे को आप खाना खिला दें। और इसके साथ ही दीपिका पादुकोण पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में खास तौर पर मेंशन किया है कि ये वही दीपिका है जो पाकिस्तान से आने वाले हिंदू हो, इस्लामिक हो, लोगों का विरोध करती है। तो क्या ऐसे लोगों की फिल्में आप थिएटर में जाकर देखेंगे? ये एक बड़ी बहस का इस समय मुद्दा बनी हुई है। पठान को रिलीज में हालांकि टाइम है, 25 जनवरी को ये रिलीज होनी है नए साल के मौके पर, लेकिन उसके पहले ही जो प्रोडक्शन हाउस है उसको विरोध झेलना पड़ रहा है और बॉयकॉट पठान ट्रेंडिंग इस समय कर रहा है। हालांकि अलग अलग विरोधाभास की स्थिति है, क्योंकि शाहरुख खान के जितने भी फैंस हैं वो बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके दूसरी तरफ कई ऐसी बड़ी आबादी है जो फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कर रही है। रुमाना, एक गाना इस फिल्म का रिलीज हुआ है और उस गाने को लेकर भी कटाक्ष जो है वो किया जा रहा है, यानी फैंस की अलग अलग मत है। लेकिन उसके साथ ही जब भाजपा विधायक ने ये ट्वीट किया, उसके बाद निश्चित तौर पर एक अलग माहौल जो है वो बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, और इसका असर इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश पर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर इंटरनेट पर कोई भी चीज़ हैशटैग के साथ वायरल होती है तो उसका इम्पैक्ट बड़े पैमाने पर मिलता है। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा के दौरान हमने ये बात खास तौर पर देखी थी और वो फिल्म को भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा था, जबकि आमिर खान की हर एक फिल्म हिट मानी जाती है। लेकिन बीते 3-4 सालों से फिल्म इंडस्ट्री है उसका नज़रिया बदला है, लोगों की माइंडसेट चेंज हुई है, और जो चीजें दर्शकों को पसंद नहीं आती है वो अलग अलग तरीके से जो है प्रसारित की जाती है, और उसका खासा असर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर देखने को भी मिलता है। रुमाना, देखना होगा शालिनी बिल्कुल कि फिल्म रिलीज से पहले जो ट्रेंड चल चुका है पठान को लेके, उसका कितना असर जो है शाहरुख की मूवी पे देखने को मिलता है, उनको फैंस पे पड़ता है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और एमपीपीएससी परीक्षा 2019 के मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जबलपुर हाई कोर्ट ने पहले ली गई 2019 की परीक्षा रद्द किए जाने को अवैध ठहराया है। हाई कोर्ट ने पीएससी 2019 की मुख्य परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों को बड़ी राहत भी दी है। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि पहले मुख्य परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने एमपीपीएससी को आदेश दिया है कि वो आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग में शामिल करने के लिए अलग से स्पेशल एग्जाम कराएं और 2019 की भर्ती प्रक्रिया अगले 6 माह में पूरी कर ली जाए। बता दें कि एमपीपीएससी ने साल 2019 की प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा रद्द कर दी थी और नए सिरे से फिर से एग्जाम करवाने का निर्णय लिया था। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए सितारे हमारे। नमस्कार।